राजा नारायण सिंह तो दरबारियों के सामने सपेरे को वचन दे चुका था। फिर तो सपेरा यानी के चंद्र प्रभा कहती है कि महाराज मैं अपने वचन मांगने के लिए तैयार हूं। राजा कहता है कि ठीक है, आप अपने वचन मांगिए। तो उस रानी चंद्रप्रभा यानी कि जो सपेरे के वेश में थी, उसने वचन में कुछ ऐसा मांग लिया कि राजा का दिमाग ही चक्कर खा गया। कहता है सपेरा कि श्रीमान जी, जो मुझे वचन में मांगना है वो इस प्रकार है। और क्या कह दिया? इस बाबा जी की गैल बैठा दो, इस बाबा जी की गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में। इस बाबा जी की गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में। बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में। मैं से प्रेम के तीर तना दूं, बिगड़ी बात न फेर बना दूं, बिगड़ी बात न फेर बना दूं। जो नहीं सुनी हो तो फेर सुना दूं, जो इतने रूके डोले में। इस बाबा जी के गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में। बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में। भूप तू दिल में धर ले धीर, बाबा जी मरद चंद किरण वीर। बाबा मरद चंद किरण वीर। थारी लड़की की तस्वीर खींच ली हमने कागज धोले में। इस बाबा जी के गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में। बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में। बहुत अच्छे। हमने मिल गया मर्द जती, इसकी सबसे तेज रती, इसकी सबसे तेज रती। या हिमाचल घर पार्वती, पति मिल गया रूप शिव भोले में। इस बाबा जी के गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में। बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल बैठा दो, चंद किरण ने डोले में।
लक्ष्मी चंद पूरा पेज परण का, तेरे सहारे यो काज शरण का, तेरे सहारे यो काज शरण का। यो फोटू थारी चंद किरण का, बाबा ले राजोड़े में इस बाबा जी के गैल बैठा दो चंद किरण डोले में। बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल में, बाबा जी की गैल बैठा दो चंद किरण डोले में। प्रेमियों, चंद किरण के किस्से का भाग 2 अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें। बहुत अच्छे। प्रेमियों, चंद किरण के किस्से का अंतिम भाग आपकी सेवा में पेश है। आपने इससे पहले सुना था कि चंद्रप्रभा जो कि राजा मदन सेन की रानी थी, अब वह राजा नारायण सिंह के दरबार में आई हुई है। और मदन सेन जो कि साधु के रूप में था, वह भी राजा नारायण सिंह की कैद में बंद था। उसके ऊपर यह इल्जाम था कि वह राजकुमारी चंद किरण के महल में छिपकर चोर की भांति गया था। इधर यह सब हाल रानी चंद्रप्रभा को अपने स्वप्न में दिखाई दिया। उसने अपने पति को वहां से छुड़ाकर लाने का उपाय सोचा। अतः रानी ने सपेरे का वेश बनाया और जाकर दाखिल हो गई राजा नारायण सिंह के दरबार में। वहां खूब बीन बजाई और राजा को प्रसन्न किया। इस बात पर राजा इनाम देने के लिए कहता है। अतः राजा से चंद्रप्रभा ने वचन भरवा लिए और वचनों में साधु को कैद से छुड़ाने की बात और राजकुमारी चंद किरण की शादी उस साधु के साथ करने की बात दोनों मांग ली। अब तो चंद किरण का डोला लेकर राजा मदन सेन व उसकी पत्नी चंद्रप्रभा वहां से चल देते हैं। राजा मदन सेन अपनी पहली पत्नी चंद्रप्रभा को धन्यवाद देता है और क्या कहता है। गोरी धन धन भाग मेरे, तन दुखी फांस कटाई, अपने ब्याहे बालम की तन आके के छुटाई। गोरी धन धन भाग मेरे, तन दुखी फांस कटाई, अपने ब्याहे बालम की तन आके के छुटाई। गोरी
मेरे में मोह से मैनू सोचा करता था रानी के दिल में धोस है वाहे रह बीत के गोरी लिखी कर्म में दोष है दुनिया के माँ तेरे कैसी सती वीर की टोस है दुनिया के माँ तेरे कैसी सती वीर की टोस है हाँ ये झगड़े तैनू हुआ कर ये झगड़े तैनू हुआ कर तन दुख की रेख मिटाई गोरी धन भाग मेरे तन दुखी फांस कटाई अपने ब्याह वाला में की तन आगे के छुटाई गोरी धन भाग मेरे तन दुखी फांस कटाई रंज फिकर करा दूर नूर तेरा बिजली कैसा गोरी मेरे मरण और जीवन की से तेरे हाथ में डोरी करके भेष सपेरे का तू असली जात लकोरी तेरा न तकदीर मेरी कित भूल में पड़ के सोरी तेरा न तकदीर मेरी किते भूल में पड़ के सोरी कदे पड़ा जेल में दाना दलता पड़ा जेल में दाना दलता तन सब तकलीफ घटाई गोरी धन भागे मेरे तन दुखे फांस कटाई अपने ब्याह बालम के तन आगे के छुड़ाई गोरी धन भाग मेरे तन दुखी फांस कटाई भजन करा करिए मैं गुण भूलू ना तेरा सारा दर्द मिटा दिया गोरी जितना गात का मेरा हुआ चांदना चोगर देने मिट गया घोर अंधेरा हम तीनों का अपने घर पे जाके लाके डेरा हम तीनों का अपने घर पे जाके लाके डेरा हाँ चंद किरण का ब्याह करवा के चंद किरण का ब्याह करवा के तन डोले बीच बैठाई गोरी धन भाग मेरे तन दुखी फांस कटाई अपने ब्याह बालम के तन आगे के छुटाई गोरी धन भाग मेरे तन दुखी फांस कटाई जी घबरा जा था आजी जान शहर में पागल और दीवाना हो गया फंस के प्रेम लहर में ईश्वर भला करे तेरा मन लाई एक पहर में चंद किरण के ब्याह का रोला घल्या था शहर में चंद किरण के ब्याह का रोला घल्या था शहर में सारे शहर में बटवाऊं तेरे सारे शहर में बटवाऊं तेरे हाथे आज मिठाई गोरी धन भाग मेरे तन दुखी फांस
बटाई अपने ब्याह बालम की तन आगे के छुटाई। अब तो डोले में राजा मदन सेन, चंद्र प्रभा व चंद्र किरण तीनों ही जा रहे थे। रास्ते में ही चंद्र किरण ने रथ को रुकवा लिया। कहने लगी कि महाराज, पहले मेरी एक बात का फैसला करो, तब ही आगे चलना होगा। राजा मदन सेन ने पूछा कि रानी क्या बात है ऐसी? तो चंद्र किरण ने कहा कि महाराज, सोतन यानी के शोक तो चून की भी बुरी होती है, और इसके होते हुए मैं आपके राजमहल में नहीं जाऊंगी। अतः चंद्र प्रभा में या चंद्र किरण में से आप किसी एक को चुन लीजिए। और कहती हुई राजा मदन सेन से चंद्र किरण क्या कहती है? शोक चून की बुरी जगत में दुनिया कहती आई, घरा चाल के ताने देगी या करती फिर बुराई। शोक चून के बुरे जगत में दुनिया कहती आई, करा चाल के ताने दे दिया करती फिर बुराई। काम कोई भी करण धर्म मन ना कर दिया करेगी, तेरे ते पार बसावे ना मेरे ते फया करेगी। तेरे ते न पार बसावे मेरे ते फया करेगी। हाँ कहा करेगी जड़े मने तेरी, कहा करेगी जड़े मने तेरी, के दिते छुटाई। काल के ताने दे दिया करती थे बुराई। शोक चून की बुरी जगत में दुनिया कहती आई, काल के ताने दे दिया करती थे बुराई। सा होगा दर्द गात में क्यों ना दूर लिकाड़े, कदे न कदे आ चुगली करके मेरा तेरा मन फाड़े। कदे न कदे आ चुगली करके मेरा तेरा मन फाड़े। हमारी तेरी बात बिगाड़े, हमारी तेरी बात बिगाड़े। या लगे इस लुगाई, हरा चाल के ताने दे दिया करती फिर बुराई। शोक चून की बुरी जगत में दुनिया कहती आई, हरा चाल के ताने दे दिया करती फिर बुराई। इसने काली नागन समझिया साजन तने डसेगी, पार पुआरे कर देगी या सुख ते नहीं बसेगी।
फाड़ पुआड़ कर देगी सुते नहीं बसेगी हाथ तेरी नगरी रोज हंसेगी कदलो करे समाई चाल के तन्ने देगिया करती पे बुराई सोग चुन के बुरे जगत में दुनिया के तिराई करा चाल के तन्ने देगिया करती पे बुराई सिंह हाँ गुरु मान सिंह छोड़ गए सारी दुनिया के फंड ने लक्ष्मी चंद जानती आले तू काट पिया इस फंद ने लक्ष्मी चंद जानती आले तू काट पिया इस फंदे ने हाथ तोड़ मरण के बंद ने इन मन यादव की बताई चाल के तन्ने दे गया करती थे बुराई सोग चुन की बुरे जगत में दुनिया के दिहाई चाल के तन्ने दे गया करती थे बुराई। और फिर राजा मदन सेन अपनी पहली पत्नी चंद्रप्रभा का बराबर गुणगान करता चला जाता है। चंद्रकिरण से कहता है कि रानी तू जो इल्जाम मेरी पत्नी चंद्रप्रभा पर लगा रही है सब बेबुनियाद हैं। यह कोई साधारण औरत नहीं है, वह तो पतिव्रता नेक आदर्श स्त्री है। इसके विषय में किसी अवगुण की बात सोचना तो खुद पाप में डूबना है। ये बात तो इस प्रकार होगी कि जैसे कोई ये कहे कि चंद्रमा में शीतलता नहीं गर्मी है। और फिर समझाता हुआ चंद्रप्रभा का पक्ष लेता हुआ राजा मदन सेन अपनी नई पत्नी चंद्रकिरण से क्या कहता है। जोन सी बात कैसे रानी वाला के मन झूठ कती सूरज का भी अर्थ अटक जाजो धरा में छोड़ दे नार सती जुलसी बात कैसे रानी वाला के मन झूठ कती सूरज का भी अर्थ अटक जा धरा में छोड़ दे वाल सती। चाहे शेषनाग पाताल तजो चाहे ब्रह्मा वेद तजो रानी चाहे हिंदू कुरान शरीफ पढ़ो चाहे मुस्लिम राम भजो रानी चाहे गधे गऊ का मेल मिलो हंसा में काग रमो रानी चाहे बुद्धि तीनों गुण तज दे रजो समो तमो रानी चाहे बुद्धि तीनों गुण तज दे रमो समो तमो रानी चाहे इंदर इंद्रासन तजे दे चाहे इंदर इंद्रासन तज दे जो राजा चक्रवर्ती सूरज का भी अर्थ अटक जा तारा में छोड़ दे नारे सती
अर्थ अटक जा, धर्म छोड़ देना रे सती। चाहे गुरु भगत स्थान तजो, चाहे तारे लिखड़ो दिन के माँ, चाहे जिंदा सर्प मणि दे दे, चाहे लागो पैर गगन के माँ, चाहे सूरज पश्चिम में लिखड़ो, चाहे चढ़ो हिजड़ा रण के माँ, चाहे माँ बेटे का प्रेम तजो, नारायणी सोचे मन के माँ, चाहे माँ बेटे का प्रेम तजो, नारायणी सोच मन के माँ। हाँ धर्म के बदले अधर्म करती, धर्म के बदले अधर्म करती, दरगाह में हो बुरी गति, सूरज का भी अर्थ अटक जा, धर्म छोड़ देना रे सती। जोन सी बात कैसे लाई वाला के मन झूठ गति, सूरज का भी अर्थ अटक जा, धर्म छोड़ देना रे सती। हाँ मेरी रानी ने इसी समझ जैसी सत पे मीराबाई थी, अनसुईया और नार सुकन्या सत की करी कमाई थी, दमयंती कैसी जान लिए जो राजा नल ने परणाई थी, अशुपति की सावित्री जो सत्यवान ते ब्याही थी, अशुपति की सावित्री जो सत्यवान के ब्याही थी। हाँ धर्म में राज ते बहस करी और धर्म ते बहस करी और अपना लाई झूठा पति, सूरज का भी अर्थ अटक जा, धर्म छोड़ देना रे सती। जोन सी बात कहते रानी वाला के मन झूठ गति, सूरज का भी अर्थ अटक जा, धर्म छोड़ देना रे सती। हाँ पाप के रस्ते चलन लगी, छोड़ धर्म की राह ने, बड़े बड़े घर घाल दिए, रण कोची सी पराए ने, तुलसी तेरे बीमारी से मैं जानू तेरी दवाई ने, शोकन का दुख बुरा जगत में कथले बाजनाए ने, शोकन का दुख बुरा जगत में कथले बाजनाए ने। हाँ खेम चंद मेरी नार इसी जने, खेम चंद मेरी नार इसी जने, कामदेव घर नार रखी, सूरज का भी अटक जा, धर्म में छोड़ देना रे सती। जोन सी बात कहते रानी वाला के मन झूठ गति, सूरज का भी अर्थ अटक जा, धर्म में छोड़ देना रे सती। राजा मदन सेन तो अपनी पहली रानी चंद्रप्रभा का बराबर पक्ष लेता रहा, लेकिन अभी चंद्र किरण अपनी शर्त पर कायम है, डोले से नीचे उतर जाती है
कहती है कि महाराज, आपको इन दोनों में से एक काम करना होगा कि या तो आप चंद्रप्रभा के शीश को काट दो, वरना फिर मैं आपके लिए मर गई हूं। ये सीधा रास्ता आपके शहर में जा रहा है और मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेती हूं। इस प्रकार अडिग अपनी शर्त पर चंद किरण अपने पति मदन सेन से क्या कहती है? मारा तेरा मेल बना रहे, जो मानेगा बात पिया, कि इस रानी का शीश काट दे जब चलूं तेरे साथ पिया। मारा तेरा मेल बया रे, जब मानेगा बात पिया, इस रानी का शीश काट दे जब चलूं तेरे साथ पिया। इसने मार पकड़ के चोची, इसकी कर देने बोटी बोटी, इसकी कर देने बोटी बोटी, शोक दूसरी घर में खोटी, शोक दूसरी घर में खोटी, से देगी दिन रात पिया। इस रानी का शीश काट दे जब चलूं तेरे साथ पिया। मारा तेरा मेल बना रे, जब मानेगा बात पिया, इस रानी का शीश काट दे जब चलूं तेरे साथ पिया। बातां की तारे रोज सफाई, भरनी होगी मन तवाई, भरनी होगी मन तवाई, कहा करेगी तन ब्याह के लाई, कहा करेगी तन ब्याह के लाई, रोज हलावेगी हाथ पिया। इस रानी का शीश काट दे जब चलूं तेरे साथ पिया। मारा तेरा मेल बना रे, जब मानेगा बात पिया, इस रानी का शीश काट दे जब चलूं तेरे साथ पिया। तन पे दुख सहना होगा, नहीं किसे ते कहना होगा। हाँ तन्ने सुन सुन रहना होगा, तन्ने सुन सुन रहना होगा, जल जागा तेरा पात पिया। इस रानी का शीश काट दे जब चलूं तेरे साथ पिया। मारा तेरा मेल बना रे, जब मानेगा बात पिया, इस रानी
लक्ष्मी चंद ठीक से संगी मैं ना सू कोई भूखी नंगी मैं ना तो कोई भूखी नंगी मैं अपने घरा चली जाऊंगी के अपने घरा चली जाऊंगी के बिगड़े मेरी जात पिया इस रानी का चीज काट ले फिर डालो तेरे साथ पिया मारा तेरा मेरा बना रे जलमाने का बात पिया इस रानी का चीज काट ले चल डालो तेरे साथ पिया। इस प्रकार राजा मदन सेन व दुल्हन रानी चंद किरण दोनों में सवाल जवाब होते रहते हैं। दोनों ही अपनी बातों पर अडिग अचल हैं। मदन सेन अपनी पहली रानी को मारना नहीं चाहता है, लेकिन चंद किरण उसी बात पर दृढ़ है। अब तो चंद्र प्रभा को कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ता। अतः चंद्र प्रभा कहती है कि हे पतिदेव, इस संकट में मैं ही तो आपको बल देने वाली हूँ। मैं आप ही के लिए तो हूँ, आपकी खुशियों के लिए हूँ, आपके सुख के लिए हूँ। जब आपकी यह रानी चंद किरण मुझे मारना चाहती है तो बेशक तलवार उठाओ और मुझे मार दो। इस प्रकार से पहली रानी चंद्र प्रभा अपने राजा मदन सेन से क्या कहती है। तेरी रानी ने शीश मांग लिया, अब क्यों करता इनकार पति। चंद प्रभात दूर नहीं से बेशक सरने तार पति। तेरी रानी ने शीश मांग लिया क्यों करता है कार पति। चंद्र प्रभात दूर नहीं से बेशक सरने तार पति। हाँ पतिव्रता का धर्म पति के ना जोड़े पाटन का। जति सती का धर्म बतावे गुण और योगन छाटन का। जब आज आप दे शीश मांग लिया मेरा धर्म ना नाटन का। पति ने ताल धर्म का बनाया मेरा फर्ज नाटन का। मेरा फर्ज नाटन का। मैं तन मन धन से हाजिर सुना, तन मन धन से हाजिर सोना तेरे कहेत बाहर पति। चंद्र प्रभात दूर नहीं से बेशक में तार पति। रानी ने शीश मांग लिया क्यों करता है कार पति। चंद्र प्रभात दूर नहीं से बेशक में तार पति। लेकिन राजा मदन सेन तो अब गंभीर मुद्रा में हो जाता है। कहती है कि रानी, मैं इस चंद किरण की बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इस प्रकार का कार्य तो मेरे पति धर्म को प्रतिकूल बना देगा। और फिर समझाता हुआ अपनी रानी चंद्र प्रभा को क्या कहता है। हाँ सुथरेपन का
सुथरेपन का दोष लगा के मेरा बिगाड़े धर्म परी। धर्मराज के लेखा होगा जय कर दूं सकर्म परी। पंचों के माँ बचन भरे इब जाती आवे शर्म परी। बांध दई मर्याद मनु ने वीर मर्द का भरम परी। वीर मर्द का भरम परी। ऊपर हाथ नहीं उठते, हाँ ऊपर हाथ नहीं उठते, चुप कर मारू तलवार सती। चंद्र प्रभात दूर नहीं से रानी नसीब मान लिया तो करता कारपति। चंद्र प्रभात दूर नहीं से समय तारपति। लेकिन अब तो राजा मदन सेन को दोनों बातों में से एक को छांटना था। या तो चंद्र प्रभा का शीश उतारना था और या फिर चंद्र किरण को अपने महल में ले जाना था। अब तो काम के वश में कामदेव के तीरों से घायल काफी वर्षों से घूम रहा था मदन सेन। इसलिए उसने अपनी कुबुद्धि से काम लिया और फिर तुरंत ही चंद्र प्रभा को शीश उतार दिया और इस प्रकार चंद्र किरण को लेकर के अपने महल में चला गया। प्रेमियों, चंद्र किरण के किस्से का अंतिम भाग अब यहीं समाप्त होता है। प्रेमी दोस्तों, अब आपकी सेवा में आपके चहेते कलाकार मास्टर करमपाल शर्मा जी, जिनका हरियाणा और यूपी के कलाकारों ने सम्मान किया है, आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं। ये एक रागनी आपकी सेवा में मैं पूर्णमल के किस्से से पेश कर रहा हूं। और बात उस समय की है कि जब पूर्णमल की मौसी अपने जाल घेरने में कामयाब नहीं होती है पूर्ण पर, तो वह पूर्ण के ऊपर दोष लगाती है, राजा को महल में बुलवाती है और क्या कहती है, तेरा पूरण मल बदकार अज रंग महल में लूट गया। दिन घोड़ी पूरण मल बदकार अज रंग महल में लूट गया। दिन घोड़ी
हाँ मैं बोली रे मैं बोली रे पाप करण ते कर दे पूरण टाड़ा। वो बोला तेरा रूप खिला जैसे तेरा चांद उजाड़ा। मैं बोली रे तू भगत कुहावे रटन राम की माला। वो बोला मेरे इश्क रूप का विषय लड़ जा काला। मैं बोली रे जो बनवाड़ा किया जी मेरी थर थर का डोली। हाँ डोली पूरण दोस्तों, क्रिया का वो क्या जहन है जिसकी नियत बेटे पर बहने लगे, वो चरित्रहीन ही नहीं बल्कि ये कलंक है जो पुत्र को पिया कहने लगे। वाह वाह वाह। हाँ मैं बोली रे पाप करण ते हो जा कुण बघानी। वो बोला तेरी रतन जवानी बार बार नहीं आनी। मैं बोली रे कमर मेरे तू पीरा से बिन छानी। वो बोला मेरा पिता ब्रद्धरी मैं राजा तुरानी। फिर भी झूठ तने जानी किया जी मैं तो रांड सदा की भोड़ी। अरे भोड़ी पुराण माले लूट गया दिन दौड़ी दिन दौड़ी पुराण माले लक्ष्मी चमके है लक्ष्मी चमके तेरे पुत्र का ढंग दुनिया ते न्यारा। तू मरियो तेरा पूत भी मरियो राज नष्ट हो सारा। जौन मरद के आगे वीर का कुछ ना चाल चारा। बेटा सेज चढ़े माता की कोट जुल्म है भारा। उसने खवा पकड़ के झटका मारा किया जी मेरी चूड़ बदन अरे बोली पूरण माले लूट गया दिन दौड़ी पूरण माले एक और मास्टर जी, एक और। जिसको बुलाया भी हुआ है। और कभी कभी मेहरबानों ऐसा भी तो हो जाता है कि जब लड़की के लिए अनुकूल घर परिवार, अनुकूल नगर गांव शहर का ध्यान रखे बिना उसकी शादी कर दी जाती है तो समझो कि गृहस्थी की बीन सही सुरताल में नहीं बजती। अब यहाँ देखिए, यह शहर की फैशनेबल लड़की और शादी होके आ गई गांव में। मार्केट में अब वह रोजाना कहाँ जा सकती थी, तो मोहल्ले पड़ोस के पढ़ने वाले लड़कों से कभी कुछ तो कभी कुछ मंगवा लेती। और लड़के
अब तो दूसरे ही चक्कर में मोहल्ले के पड़ गए। ऐसी स्थिति का कवि ने किस तरह से वर्णन किया। जिस दिन तैया छमक छलो मारे गाम में आई से उस दिन तय छोरों की तो छुट्टी पढ़ाई से। उस दिन तय छोरों की छुट्टी पढ़ाई से। जिस दिन तया चमक छलो मारे गाम में आई से। उस दिन तय छोरों की छुट्टी पढ़ाई से। उस दिन तय छोरों की तो छुट्टी पढ़ाई से। पैर धरे डट डट कैसे पोरी पोरी मट कैसे। पैर धरे डट डट कैसे पोरी पोरी मट कैसे। चाल चाल अदा में भर के घूमे सेवा घनी सिंगर के। चाल चाल अदा में भर के घूमे सेवा घनी सिंगर के। सीधे साधों की भी अकल चकराई से। उस दिन तय छोरों की तो छुट्टी पढ़ाई से। ओले सोले फिर के छोरे गाल में चक्कर काटे से। लड़न भिड़न ने त्यार रहे जो शाना मानस डांटे से। लड़न भिड़न ने त्यार रहे जो शाना मानस डांटे से। क्रीम पाउडर सुर खिलावे देख के मानस चक्कर खावे। क्रीम पाउडर सुर खिलावे देख के मानस चक्कर खावे। खुशबू सेंट छिड़क के वह घाले शाही से। उस दिन तय छोरों की तो छुट्टी पढ़ाई से। छोरों ने वहाँ चले छेड़ के बाटा में रस घोड़े से। जब लावे कुएं से पानी आधा घूंघट खोले से। जब लावे कुएं से पानी आधा घूंघट खोले से। जितने देवर सबेवा बुलावे बर्फी बालू शाही मंगावे। जितने देवर सबे बुलावे बर्फी बालू शाही मंगावे। जानबूझ छोरा तेवा करे अंघाई से। उस दिन तय छोरों की तो छुट्टी पढ़ाई से। शहर की छोरी से दिल्ली की रहने वाली वहाँ गांव में ब्याहती गोरी से। दिल्ली की रहने वाली वहाँ गांव में ब्याहती गोरी से।
सभी जोट तय जोट मिलइयो, फिर पाछे मत ना पछतइयो। सभी जोड़ तय जोड़ मिलइयो, फिर पाछे मत ना पछतइयो। हमें जो बना था बिचोला या खोदी खाई से, उस दिन तय छोरों की तो छुट्टी पढ़ाई से। जिस दिन तय या चमक छलो हमारे गांव में आई से, उस दिन तय छोरों की तो छुट्टी पढ़ाई से। उस दिन तय छोरों की तो छुट्टी पढ़ाई से। आप महाभारत में तय एक रागनी सुनो कि अर्जुन द्रौपदी को क्या कहता है। हाय हाय द्रौपद रानी मत बोले खोटी बाणी, तेरे सारे दर्द मिटाऊं, तू मल मल धोलिए केस खून की रण में नदी बहाऊं। हाय हाय द्रौपद रानी। 12 साल मन बिता दिए तड़प तड़प के बन में, 1 साल गुप्ती भी बिता रहा ही जिड़ेपन में। हो पण में, हो पण में, बड़े बड़े महारथी मार करण में, उनका मान घटाऊं, तू मल मल धोलिए केस खून की रण में नदी बहाऊं। हाय हाय द्रौपद रानी। बात में कह दिया मन पूरा पूरा किस्सा, 1 इंच भी ना छोड़ूं, ले लूंगा बिसा बिसा। वो बिसा, वो बिसा, हसनापुर के राज का हिस्सा अब जाके बटवाऊं, मर मर धोलिए केस खून की रण में नदी बहाऊं। हाय हाय द्रौपद रानी। तन ते धर दिया दूर तार के हिजड़े आला बाना, कह रुगनाथ करम करा फल, सुख सुख सबने पाना। ओ पाना